इंसान को जो काम बहुत मुश्किल लगते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह के लिए वो बेहद आसान होते हैं और अल्लाह के एक कुन के मुंतजिर होते हैं। और जब अल्लाह ताला एक कुन फरमा देता है तो वो काम इस तरह हो जाते हैं कि देर भी नहीं लगती और चुटकियों में हो जाती है। और यकीन करे वसीले ऐसी ऐसी जगहों से बनती हैं कि इंसान की सोच हैरान हो जाती है कि ये वसीले कहाँ से बन गया, ये मदद कहाँ से आ गई। मैं तो इंतजार में था कि मुझे पता लगेगा कि कहाँ से मदद आएगी, लेकिन ये तो मुझे बगैर पता चले मदद आ गई है और ये फूल इसी तरह खिल गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही इंसान के लिए जो चीजें मुश्किल है, लेकिन इसके लिए दुआ जो है ना वो लाजमी है ताकि वो मुश्किल आसान हो सके और अल्लाह की निगाहें करम आप लोगों पर हो सके, मुझ पर हो सके, हम सब पर हो सके। और इसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि दुआ को किस तरह आपने करना है, इसके लिए कुछ तरीके कार है और क्या चीज आपने ऐसे इख्तियार करनी है जिससे आपकी दुआओं में असर आना शुरू हो जाए। देखिए दुआ के 3 दर्जात होते हैं। जो दुआ कबूल नहीं होती ना, इसके लिए आपको कुछ बेहतरीन मिलना होता है, कुछ बेहतरीन अता होना होता है, या इसका अभी टाइम भी नहीं होता, वो वक्त पर कबूल हो जाती है। तो आज मैं वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस्तग़फ़ार के हवाले से। इस्तग़फ़ार कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। यकीनन तरीका कार अगर सही होगा ना तो फिर आपके काम बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह इस्तग़फ़ार की वजह से मैंने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो मैं हासिल करना चाहती थी, जो मेरा ख्वाब था और जो हर इंसान का ख्वाब होता है, हर इंसान हासिल करना चाहता है। हम सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, खताकार गुनाहगार बंदे हैं। जब तक हम इस दुनिया में है ना, हमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी कोताही, बहुत से गुनाह हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें से अक्सर गुनाह जो होते हैं, अक्सर गलतियाँ हमें अक्सर चीजें ऐसी होती है जो हमें शायद पता भी नहीं चलते कि हमने गलतियाँ कहाँ की है, हमसे गुनाह हो गया है। तो बात यह है कि हमने इन गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगनी है। और जब आपको लगे ना, और आपको जब लगे कि मुझसे गुनाह बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यकीन कीजिए तो फिर आपकी तब्दीली का वक्त आ जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हो गए। तो फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं इस्तग़फ़ार के लिए, अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना ले और हम इसको हर वक्त करना शुरू कर दें, ताकि जो जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो गई हैं, अल्लाह पाक इसके लिए हमें माफ कर दे। देखिए दुआ की जो कबूलियत है ना, वो इंसान की शुरू हो जाती जब वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देता है। जब आप माफी मांगना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन कीजिए आपकी जो दिल के अंदर जो आवाजें, आपकी मुरादें होंगी, वो बेघर कहे पूरी होना शुरू हो जाएगी। और ये वो वाला दर्जात है जब आता है ना, तो फिर इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला इसके लिए ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी नेमतें अपनी फरमानी कर देता है। इसके ऊपर इंसान सोचता है कि या अल्लाह, मैं तो बहुत गुनाहगार था, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, तो मुझे कितना नवाजा है। और जब ये स्टेज आए तो मैं कहती हूँ कि फिर शुक्रगुजारी तो आप पर लाजिम है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन फिर आपने इस्तग़फ़ार को बढ़ा देना है। जब आपकी नेमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं ना, तो बजाय इसके कि इस्तग़फ़ार को कम करें, इस्तग़फ़ार को बढ़ा। सर कितना इस्तग़फ़ार पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, तो वो कब तक की जो है ना, इसकी कोई हद नहीं होती। जो प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मेरी प्यारी बहनों, जो आप लोगों मुझसे सुन रहे हैं ना, इस्तग़फ़ार को अपने मामूल बना लें। अपनी जिंदगी का एक दिन की बात नहीं, ये एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं। हम अक्सर वीडियो में देखते हैं, एक हफ्ता पढ़े ये काम हो जाएगा, 10 दिन पढ़े ये काम हो जाएगा। बिल्कुल पढ़े, लेकिन हफ्ता पढ़े, 10 दिन पढ़े, लेकिन एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, ये ऐसी चीज है जिसका आपको छोड़ने का ही दिल नहीं करेगा। लेकिन कम से कम इस्तग़फ़ार को अपना जरूरत और मामूल बना ले। और इस्तग़फ़ार पढ़ने से आप फिर देखेंगे कि किस तरह आपके हालात बदलते हैं, किस तरह वक्त बदलते हैं, और अल्लाह ताला इस तरह से आपके लिए रास्ते निकाल देंगे